नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। लोकसभा ने बहस और भारी हंगामे के बीच वीजी राम जी बिल पास कर दिया, जो मौजूदा मनरेगा कानून की जगह लेने जा रहा है। सरकार का दावा है कि नया ढांचा ग्रामीण रोजगार को ज्यादा लक्षित और प्रभावी बनाएगा, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह ग्रामीण गरीबों की मजदूरी सुरक्षा को कमजोर कर देगा। गांधी जी के हवाले से विपक्षी सांसदों ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों पर प्रहार बर्दाश्त नहीं होगा और बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। सड़क पर भी किसान मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन तेज किए हैं और आने वाले दिनों में देशव्यापी बंद की चेतावनी दी है। उड़ीसा में प्रस्तावित विधायकों की वेतन वृद्धि को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कई बीजेपी विधायकों ने ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जनता के विरोध और आर्थिक प्राथमिकताओं को देखते हुए इस फैसले की समीक्षा की जाए। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और सूखे की मार झेल रहे राज्य में नेताओं की सैलरी बढ़ाना जनभावना के खिलाफ है। सरकार का तर्क है कि वेतन ढांचे में संशोधन वर्षों से लंबित था और यह संस्थागत सुधार का हिस्सा है। अब देखना होगा कि जनता के दबाव और भीतर खाने की असहमति के बीच सरकार पीछे हटती है या संशोधित प्रस्ताव लेकर आती है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने घोषणा की है कि क्रिसमस और नए साल के दौरान लगभग 650 अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं चलाई जाएंगी ताकि लंबी वेटिंग और भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और तटीय टूरिस्ट रूट्स पर रहेगा, जहां टिकट की मांग तेज रहती है। अधिकारी यात्रियों से ऑनलाइन बुकिंग और समय से पहले योजना बनाने की अपील कर रहे हैं ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके। इससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी बढ़ावा मिल सकता है। सरकारी प्रसारक प्रसार भारती ने कंटेंट सिंडिकेशन पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इस पॉलिसी के जरिए खबरों, डॉक्यूमेंट्री और आर्काइव कंटेंट को प्राइवेट चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस के जरिए देने की योजना है, जिससे राजस्व बढ़ाया जा सके। आलोचकों का कहना है कि नियम अगर पारदर्शी न रहे तो एकाधिकार और सेंसरशिप का खतरा बढ़ सकता है, जबकि समर्थक इसे पब्लिक सर्विस कंटेंट के बेहतर इस्तेमाल का अवसर मान रहे हैं। आने वाले हफ्तों में मीडिया संस्थान और डिजिटल क्रिएटर्स अपने सुझाव भेजेंगे, जिसके बाद अंतिम नीति तैयार होगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिहार से निकलकर उत्तर भारत के कई राज्यों तक फैले अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी नेटवर्क के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी के मुताबिक यह गिरोह देश भर में आपराधिक गैंग और चरमपंथी संगठनों तक हथियार पहुंचाने की कड़ी में अहम भूमिका निभा रहा था। छापों के दौरान बड़ी मात्रा में कारतूस, पिस्तल और दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे फंडिंग और सप्लाई रूट्स की जानकारी मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए जांच को और विस्तार देने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब हर साल समस्या दोहराई जाती है तो स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया। जस्टिसों ने निर्माण धूल, पुराने डीजल वाहनों और स्टबल बर्निंग पर संयुक्त एक्शन प्लान पेश करने के लिए 2 हफ्ते की समय सीमा तय की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अब भी कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सर्दियों में हालात जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं। वैश्विक टेक इकोनॉमी में भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती दिख रही है। एक हालिया रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का मुख्य साझेदार बताया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच नए निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी पर चर्चा तेज है। भारत सरकार पहले ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और चिप मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स के जरिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीति स्थिर रही तो भारत आने वाले 5-10 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई हार्डवेयर हब के रूप में उभर सकता है। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में लगभग $17.5 अरब के निवेश की घोषणा की है, जो एशिया में कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी योजना बताई जा रही है। इस निवेश के जरिए नए डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तैयार किए जाएंगे, जिससे लाखों युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि एआई टूल्स और क्लाउड सेवाओं को भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचाया जाए, ताकि छोटे व्यवसाय भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ सकें। विशेषज्ञ इसे डिजिटल इकोनॉमी में भारत की छलांग के तौर पर देख रहे हैं। स्कूल असेंबली के लिए जारी आज के विशेष हेडलाइंस में संसद में ग्रामीण रोजगार बिल पर बहस
ओडिशा वेतन विवाद और रेलवे की अतिरिक्त ट्रेनों को प्रमुखता दी गई है। इंटरनेशनल सेक्शन में ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर संभावित आतंकी हमले को समय रहते नाकाम करने की खबर शामिल है, जिसने दुनिया भर में सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। बिजनेस और स्पोर्ट्स सेगमेंट में माइक्रोसॉफ्ट के निवेश, शेयर बाजार की हलचल और घरेलू क्रिकेट सीरीज के ताजा नतीजे सुझाए जा रहे हैं। इन हेडलाइंस के जरिए छात्रों में करंट अफेयर्स और नागरिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा एजेंसियों ने सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर संभावित हिंसक हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। अधिकारियों के अनुसार 7 संदिग्ध पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है, जो छुट्टियों के सीजन में भीड़भाड़ वाले इलाके में हमला करने की योजना बना रहे थे। छापों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संदिग्ध मटेरियल और ऑनलाइन चैट के रिकॉर्ड्स जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने तटीय इलाकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। असम सरकार ने एक पुराने कानून का हवाला देते हुए 15 संदिग्ध बाहरी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर राज्य की सीमा छोड़ने का नोटिस दे दिया है। प्रशासन का दावा है कि ये लोग वैध दस्तावेजों के बिना काम कर रहे थे और जांच के दौरान नागरिकता संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। विपक्ष ने इस कदम को मनमाना बताते हुए कहा कि प्रक्रियागत न्याय और मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि असम समझौते और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कड़े कदम उठाना जरूरी है और प्रभावित लोग कानूनी अपील कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।